कैंपिंग का आनंद दिला सके। केदारनाथ से जो आते हैं पैर थक जाते हैं और ढलान के अंदर आते आते आदमी के जो एंकल्स है काफ़ी उनमें दर्द हो जाता है, तो हमने अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया है, जिसमें फुट मसाज वो करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो निश्चित रूप में उनको रोजगार भी मिलेगा, फुट मसाज करने का मौका भी मिलेगा। इस प्रकार से हम एक टीम बना के अपने यूथों को भी यूज़ कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, जिससे कि वो पहाड़ में जाके कैंपिंग का एक प्रशिक्षण प्राप्त करें और फिर पर्यटकों को पहाड़ों पर ले जाकर कैंप कराएं। इसमें हम उनको स्लीपिंग बैग, खाना बनाने का सामान और टेंट तंबू सब चीज़ उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि पर्यटकों को वो कैंपिंग का आनंद। तो उत्तराखंड सरकार युवाओं को पर्यटन के जरिए रोजगार जोड़ने की नई प्लानिंग कर रही है। युवाओं को रोजगार देने की धामी सरकार की प्लानिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सतपाल महाराज जो प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं, उनका कहना है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आने वाले यात्रियों को फुट मसाज थेरेपी दी जाएगी। सरकार ने अब प्रदेश के नौजवानों को फुट मसाज थेरेपी की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। सतपाल महाराज ने आगे ये भी कहा कि हम युवाओं की टीम बनाकर उनको कैंपेन का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि वे आने वाले समय में पर्यटकों को पहाड़ों पर ले जाकर कैंप भी करा सके। महाराज ने कहा कि इसके लिए सरकार युवाओं को स्लीपिंग बैग, राशन, टेंट जैसी सभी जरूरी सामान भी उपलब्ध कराएगी, जिससे वे पर्यटकों को कैंपेन का आनंद दिला सके। तो यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या धामी सरकार की योजना धरातल पर रंग लाएगी? क्या पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का अनुभव काम आएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रदेश में योजना तो बन जाती है, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पे उतारना मुमकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि योजनाएं तो बनती है, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतर पाती है। अगर हम बात करें होम स्टे योजना की भी, तो होम स्टे योजना को लेकर भी कहा जाता है कि बैंक से आसानी से लोन नहीं मिल पाता है, आम जनता तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। और उत्तराखंड के पर्यटन पर इस समय दो तरफ मार देखने को मिल रही है। पहले कोरोना और मानसून ने तबाही मचा कर रख दी है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 2 साल से लगातार लग रहे लॉकडाउन की वजह से पर्यटन विभाग की कमर टूट गई है। तो वही सतपाल महाराज लगातार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उनका भी कहना है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आने वाले यात्रियों को फुट मसाज थेरेपी दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के नौजवानों को फुट मसाज थेरेपी की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया गया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का मकसद है कि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार मिल सके। सतपाल महाराज ने कहा कि हम युवाओं की टीम बनाकर उनको कैंपेन का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ताकि वे आने वाले समय में पर्यटकों को पहाड़ों पर ले जाकर कैंप करा सके। महाराज का ये भी कहना है कि इसके लिए सरकार युवाओं को स्लीपिंग बैग, राशन, टेंट जैसे सभी ज़रूरी सामान भी उपलब्ध कराएगी, जिससे वह पर्यटकों को कैंपिंग का आनंद दिला सके। तो युवाओं को रोजगार देने की धामी सरकार की नई पहल, पर्यटन के जरिए युवाओं को क्या अब रोजगार मिल पाएगा? बड़ा सवाल अपने आप में। क्या सरकार की योजना धरातल पर रंग ला पाएगी? क्या पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का अनुभव काम आ पाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उत्तराखंड में योजनाएं तो बन जाती है, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतर पाती है। सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर होम स्टे योजना है। उस योजना के लिए बैंक से आसानी से लोन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आम जनता होम स्टे योजना का लाभ नहीं उठा पाती है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ
कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। अमरजीत जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, ये कोई नई समस्या नहीं है। 2000 में उत्तराखंड के वजूद में आने के बाद से अब तक राज्य में विकास की कई योजनाएं बनी हैं, लेकिन वो योजनाएं ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो रोजगार देने में सक्षम हो सके। तो क्या लगता है कि अब सतपाल महाराज राज्य में पर्यटन के जरिए रोजगार दे पाएंगे? असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी की तो दूरदृष्टि नहीं है। केवल और केवल जुमलों के आधार पर रोजगार भी दे रहे हैं और बाकी काम भी कर रहे हैं। और ये पर्यटन हो या अन्य जो भी हमारे विभाग हैं, ना किसी विभाग में नौकरी दे पा रहे हैं। केवल और केवल अब नए हमारे मुख्यमंत्री जो है वो नया एक 22,000 नौकरियों का एक जुमला नया लेकर के आए। वो केवल और केवल जुमला ही साबित हुआ क्योंकि समय कम है। इन 5 महीनों में कितना रोजगार उत्पन्न कर लेंगे उत्तराखंड से, ये बड़ी हैरानी और विचार की बात है। किस प्रकार से करेंगे? और एक तरफ से जो पर्यटन की बात करते हो अगर आप, तो हमारे पर्यटन जो हमारे मंत्री हैं महाराज जी का पिछले दिनों और ये जानकारी तो भाजपा के छोटे कार्यकर्ता हैं उनको विधायी भाव से रोजगार देंगे, जैसे बात करते हैं। इस प्रकार से तो इनसे जुड़े हैं, आप समझ सकते हैं इससे रहकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से दूरदृष्टि है। संजीव जी, जिस तरह से अमरजीत जी ने कहा है कि ये सतपाल महाराज की प्लानिंग सिर्फ जुमला है, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 महीने का समय बचा है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में, तो कैसे रोजगार मिल पाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हर चीज जुमला ही दिखाई देती है, क्योंकि स्वयं तो ये कोई काम करते नहीं है। स्वयं ये कोई काम करते नहीं है। काम करने की ना इनकी मंशा होती है, ना इनकी नियत है, ना इनका विकास चाहते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम करती है उसमें टांग अड़ाने का काम ये लोग जरूर करते हैं। इनको हर चीज जुमला दिखाई देती है। अपना आप इनकी सरकारें रही, ये कांग्रेस की सरकारें रही, यहाँ पर अपना आप एक फली फोड़ के नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के काम करना चाहती है, उन्हें काम करने नहीं देना चाहते। आम आदमी पार्टी का आप देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ करती नहीं है, केवल ढकोसला और मात्र ढकोसला इनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है। हर चीज का झूठा, केवल एक एडवर्टाइजमेंट, सीएम की भूमिका पूरा देश उनको बोलने लगा है। मैं आ रही हूँ अमरजीत जी आपके पास। पूरा देश ये बोलने लगा है, खाली काम केंद्र सरकार कर रही है और हर चीज का क्रेडिट, हर चीज का श्रेय लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सीएम केजरीवाल बैठ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले दिल्ली में पहली बारिश हुई और दिल्ली की सारी सड़कें तालाब बन गई। जो ये बोलते थे कि मैं दिल्ली को यूनाइटेड स्टेट की सड़कों जैसा बना दूंगा, यूनाइटेड स्टेट। चलिए संजीव जी, आप उत्तराखंड के बारे में बताइए। आप ये बताइए कि उत्तराखंड में बीजेपी की क्या रणनीति है, किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, हमारी सरकार युवा सरकार है, युवा मुख्यमंत्री है, युवा प्रदेश अध्यक्ष है और सरकार युवाओं के हित में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसमें सरकार युवाओं के लिए बेहतर तरीके से ऋण की व्यवस्था कर रही है। हर एक जितने भी कार्यालय हैं, जहां से उनके काम होने, उन सबको हिदायत दी गई है किसी भी प्रकार से किसी भी काम में कोई भी कोताही या हीला हवाली ना की जाए। और हमारी सरकार रिवर्स पलायन के लिए संकल्प है। जो काम कांग्रेस की सरकारें इतने लंबे समय तक नहीं कर पाई, उस काम को करने के लिए हम एक बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अमरजीत जी, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर देखा जाता है कि योजनाएं तो बनती है लेकिन वे धरातल पे नहीं उतर पाती है। अगर हम होम स्टे योजना की बात करें तो उस योजना के लिए बैंक से आसानी से लोन नहीं मिल पाता है और यही वजह है कि होम स्टे योजना का लाभ आम जनता तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है। मुझे लगता है आपने प्रश्न भी किया है और प्रश्न में आपने खुद को उत्तर दिया है। साथ ही मेरे भाई संजीव जी हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। आप इनसे
अब हमारे नए मुख्यमंत्री बने जिनको युवा मुख्यमंत्री कहे, केवल युवा मुख्यमंत्री देने से रोजगार आ जाएगा क्या? 22,000 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? पिछले 5 सालों में 7,12,000 रोजगार हमने 5 सालों में दिए हैं। 5 सालों में 7,12,000 रोजगार दिए। अभी स्वरोजगार की बात करें, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करें, मुझे बताइए हमारे 13 जिलों में कितने जिलों में आपने रोजगार दिए? केवल ये हवाई जुमले हैं। अरे आम आदमी पार्टी ही हवाई है भाई, आम आदमी पार्टी ही हवाई है, हवाई पार्टी है, भ्रमित करने वाली पार्टी है, उत्तराखंड के लोगों को कुत्ता बोलना। सुनिए संजीव, सुनिए मेरी बात, नुपुर जी तो बोलिए, सिर्फ सुनने की क्षमता रखते जी सुनने की क्षमता रखते। आज केवल जो है 11 लाख के करीब जो है जो पंजीकृत बेरोजगार है वो हमारे उत्तराखंड में है। अब उसके बाद 5 लाख से अधिक बेरोजगार वो लोग हैं जो प्रवासी हमारे लौट गए, उत्तराखंड लौट गए हैं, उनके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। आज 16-17 लाख बेरोजगार उत्तराखंड में है। पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। किस प्रकार से झूठ और जुमले की बात कर रहे हैं संजीव कुमार जी, ये आपको शोभा नहीं देता। आप डिबेट में बैठे हैं, उन तथ्यों को एक आइए तो आंकड़े सही लाइए और साबित करिए अपने आंकड़ों को किस प्रकार से रोजगार दिया वापसी समाज। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजीव जी अब जवाब दीजिए अमरजीत जी का। हेलो जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए। अमरजीत जी आप संजीव जी अमरजीत जी का जवाब दीजिए। और क्या आपको लगता है कि होम स्टे जैसी योजनाओं को सरकार गंभीरता से उसे और लेना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ तो मिल ही नहीं पा रहा है लोगों को? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, सरकार ने बैंकों को और जितना हमारी जो संस्थाएं हैं जो ऋण उपलब्ध कराती हैं, सबको बहुत गंभीरता से और बहुत स्ट्रिक्टली बोला है। किसी भी अभ्यर्थी को जो भी ऋण लेने के इच्छुक हैं, स्वरोजगार योजना में किसी को भी अगर कोई रोड़ा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बहुत ही आसान बहुत ही सस्ता ऋण उनको उपलब्ध किया जा रहा है ताकि एक एक करके वो लोग स्टे होम योजना का लाभ उठा सकें और अपने घर पे ही रोजगार का सृजन कर सकें। लेकिन सर ऐसा हो नहीं पा रहा है ना, क्योंकि उस योजना के लिए आसानी से बैंक लोन नहीं मिल पाता उस योजना के लिए। पे देखिएगा ऐसा हो रहा है खाली कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के शोर मचाने चिल्लाने से हम ये नहीं मान लेंगे कि इन लोगों का तो केवल काम है शोर मचाना और शोर मचा के भाग जाना। ठीक है, अमरजीत जी बोलिए। आपको याद होगा सूचना के कर्मचारियों को हाई कोर्ट से जाकर के अपने रोजगार के लिए सरकार के पास आदेश लाने पड़े थे। गैस टीचर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था, और यही सरकार थी जो कि उनको रोजगार न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए ये किस प्रकार की रोजगार देने की बात कर रहे हैं मुझे बताएं। 4 से 25,000 किया है। आपको ये भी जानकारी होगी 15,000 का जो उनका वेतन हुआ करता था उसको बढ़ाकर 25,000 किया है। ये भी हमारी सरकार ने ही किया है, इसको भी बताइए। सड़कों को करना पड़ा, धरने प्रदर्शन करने पड़े। ऐसे एक नहीं अन्य कई विभाग हैं जहां पर की लोगों ने आपका सड़कों को करके विरोध किया। आप केवल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात ठीक है, आपको हकीकत का सामना करना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा क्या रोजगार दिया आपने। ठीक है संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक उत्तराखंड में सैलानियों के लिए मसूरी और नैनीताल ही प्रमुख पर्यटक स्थल रहे हैं। क्या वजह है कि राज्य गठन के 20 साल बाद भी नए पर्यटक स्थलों का विकास नहीं हो पाया है? देखिए नुपुर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 13 जिले 13 डेस्टिनेशन एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, और जिसके अंतर्गत बहुत सारे नए डेस्टिनेशन हमने लॉन्च किए हैं। और पहले जो परंपरागत नैनीताल, मसूरी और इस तरह के 2-4-5 ही डेस्टिनेशन हुआ करते थे, अब बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन के रूप में टिहरी झील डेवलप हुआ है, जिसमें नौकायान भी है,
जिसमें सी प्लेन की भी टेस्टिंग एक बार हो चुकी है और सफल टेस्टिंग हुई है। और आगामी आने वाले आप समय में देखेंगे कि देश विदेश से सैलानी सीधे विदेशों से आके वहीं लैंडिंग करेंगे और वहीं झील के आसपास का पूरा लुत्फ उठाएंगे, जिससे वहां की जो जनता है उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और पर्यटकों को एक नया पर्यटन स्थल प्राप्त होगा। ठीक है अमरजीत जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज्म को लेकर काफी ज्यादा स्कोप है, आपकी भी सरकारें रही है उत्तराखंड में, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर के बहुत सारा स्कोप है। बहुत सी ऐसी यहाँ योजनाएं परियोजनाएं बन सकती हैं जिससे कि देश विदेश से आने वाला पर्यटक जो है उत्तराखंड में आ सकता है और हमारे लिए आय का स्रोत बन सकता है। लेकिन इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पे कुछ नहीं किया। अभी मेरा की बात कर रहे थे मेरे, अब इनसे पूछिए, ये तो जिस प्रकार से गुजरात में चुनाव का संविधान नुपुर, अगर आपको याद हो, वहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उड़ा करके जनता को दिखा दिया था। वो योजना आज तक गुजरात में पड़ी हुई है, वो एक बार सीट उड़ा था। ऐसे ही उत्तराखंड में भी सीटें उड़ा करके जनता का मखौल उड़ा रहे हैं। ये जनता का मखौल उड़ा करके सीटें उड़ा दिया और इस प्रकार से दिखा दिया जनता को कि हम यहाँ पे रोजगार उत्पन्न करेंगे। इनके पास तो योजना ही नहीं है। मैंने आपसे कहा इनके पास ना कोई दूरदृष्टि है उत्तराखंड में रोजगार लाने के लिए। हमारे पर्यटन मंत्री जो है वो सिंचाई विभाग में अपने कार्यकर्ता को ठेके के रूप में रोजगार देने की बात करते हैं। आप बताइए क्या इस प्रकार से क्या कार्यकर्ता किसी रोजगार चाहिए तो उसको बीजेपी का कार्यकर्ता बनना पड़ेगा क्या? तब ठेके देने को रोजगार के रूप में। संजीव जी जवाब दीजिए, युवाओं को रोजगार देने की फिर धामी सरकार की प्लानिंग क्या है कि फुट मसाज की बात हो रही है, कैंपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर ये सब क्या है? देखिए, अमरजीत जी का काम है सरकार की आलोचना करना, क्योंकि इनको विकास नहीं दिखता। विकास जब दिखाई देता, जब विकास को देखना होता है तो इनकी आंखों पे टीन के चश्मे लग जाते हैं। ये तो देखना ही नहीं चाहते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है ना। ये तो देखना ही नहीं चाहते हैं, दिखाई नहीं देता। एक एक करके अगर आपने 5 सालों में कोई रोजगार दिया होता तो आपको मुख्यमंत्री ना बदलना। 7,12,000 रोजगार दिया होता। संजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। संजीव जी बोलिए। 7,12,000 रोजगार हमने पिछले 4.5 वर्षों में दिए हैं और अभी नई सरकारी नौकरियां निकाली है हमने लगभग 28,000 के आसपास में, जिनमें 1 महीने के अंदर ऐसी प्रक्रिया चालू होने वाली है। और देखिए, स्वरोजगार की दिशा में, अमरजीत जी मैं आ रही हूँ आपके पास। स्वरोजगार की दिशा में लगभग इतने सारे प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। सोलर एनर्जी प्लांट्स हैं, जैविक खेती के हैं। कैसे इतना बोल सकते हैं आप? अरे आपको सुनने की भैया अमरजीत जी एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप 4 चेहरे की बात करते हो, पार्टी से आप आते हो। भैया आपके पास तो न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। आपके पास तो न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। एक एक करके अमरजीत जी मैं आ रही हूँ आपके पास, पहले संजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपके पास तो गिना चुना एक ही है, या तो केजरीवाल को ले आओगे पकड़ के, या नहीं है। आज की बहस रोजगार पे है। आप रोजगार की बात करिए और सच बताइए जनता को। सच बताइए जनता को। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। नुपुर जी देखिए, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस जो भाषा कांग्रेस बोलती है वही भाषा आम आदमी पार्टी बोलती है। अभी नहीं है, आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये आपकी बी टीम है भैया, आपकी बी टीम है। आप लोगों ने उसको उत्तराखंड में लाया गया। ठीक है, ये हम आम आदमी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। संजीव जी मैं आपका दर्द समझता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को जीरो के हाशिए पे पहुंचा दिया दिल्ली में।
मैं आपका दर्द ठीक है समझता हूँ। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड के पर्यटन पर दो तरफा मार पड़ी है। एक तरफ कोरोना की मार पड़ी है क्योंकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लग रहा है, उसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर एक तरह से चौपट हो चुका है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मानसून की भी मार पड़ी है। तो ऐसे में किस तरह से सतपाल महाराज, जो कि एक बहुत ही अनुभवी मंत्री माने जाते हैं, किस तरह से टूरिज्म सेक्टर को इस नुकसान से बाहर निकाल पाएंगे? नुपुर जी देखिए, कोरोना की मार तो निश्चित ही पड़ी है और हर सेक्टर पे पड़ी है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि जीवन भी हमारी प्राथमिकता है और जीविका भी हमारी प्राथमिकता है। जो लोग टूरिज्म के कामों में जुड़े हुए हैं, वो चाहे वो ट्रेवलिंग बिजनेस हो, चाहे होटल बिजनेस हो, चाहे अन्य टूरिज्म से जुड़े हुए होम स्टे हैं और भी कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उस और हम एक अनलॉक वाली स्थिति में जा रहे हैं। अभी 4 धाम यात्रा भी हमने बंद की हुई है। अभी धीरे धीरे हम 4 धाम यात्रा को भी बहुत सूक्ष्म उसमें खोलने के उसमें है, ताकि बाहर से कोरोना का कोई बैड इफेक्ट्स भी उत्तराखंड पे ना पड़े, और धीरे धीरे हमारी जो स्वरोजगार है, जो हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, उनका रोजगार के अवसर भी धीरे धीरे पटरी पे आते रहें। लेकिन सर, जिस तरह से आपने कहा है कि जीवन और जीविका दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पहाड़ों पर जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है इस समय, कहीं ना कहीं, और क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा भी बना हुआ है, तो कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के चक्कर में सरकार कोरोना को न्योता तो नहीं दे रही? नुपुर जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट बोला है। अभी मेरे ख्याल पिछले हफ्ते की ही बात है, जब बात आई कांवड़ की, तो उन्होंने कहा कि जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज बाद में है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि बाहर से जितने हजारों की संख्या में लोग आते, कांवड़िए आते, बाई चांस उसमें 5, 10, 20 भी संक्रमित होते, तो वो लोग आगे और लोगों को भी संक्रमित कर सकते थे। तो एक दूरगामी चीज को ध्यान में रखते हुए जीवन की भी चिंता करी है। जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। अमरजीत जी, अब आप बोलिए। ठीक है संजीव जी। जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। जीविका के साधन हम आज नहीं तो कल दोबारा से जुटा लेंगे, लेकिन जीवन को बचाना हमारे लिए प्राथमिकता है। ठीक है अमरजीत जी, अब आप बोलिए। आपने कांवड़ यात्रा को बंद किया, इसका हम समर्थन करते हैं, हम मानते हैं कि ये अच्छा फैसला था, लेकिन क्या मुझे बताइए, उस वक्त आप जो भावनाएं आज आप यहाँ व्यक्त कर रहे हो चैनल पे, तो क्या करो, जब कुंभ मेला था तब ये आपकी भावनाएं कहाँ? याद आप बताए 10 लोग भी अगर यहाँ आ जाएंगे कोरोना वाले, तो बहुत भारी जो है कोरोना फैलने की क्षमता है यहाँ पे। उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त जिम्मेदारी कौन लेगा? उस वक्त सरकार किसकी थी? आपकी सरकार थी ना। उस वक्त पूरे देश में कोरोना फैला, उसकी सीधे जिम्मेदार उस वक्त सारी हरिद्वार को, उसके जिम्मेदार सीधे सीधा आप थे। उस वक्त कहाँ थे? और अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि 7.5 लाख रोजगार आपने दिए हैं। आप मनरेगा की गिनती करके 7.5 लाख रोजगार बता रहे हैं। मेरे भाई, मुझे बता दीजिए कोई सूची ऐसी है जहां पर आपने रोजगार दिया है, स्थायी रोजगार दिया है? मुझे बताइए ऐसे कौन सा रोजगार दिया है। और आपने पिछले दिनों अधीनस्थ चयन आयोग में कितनों को रोजगार दिया 5 सालों में? मुझे बता दीजिए। लोक सेवा आयोग में कितना आपने रोजगार दिया है? अगर कोई इसका आंकड़ा है तो आपके चैनल से मैं चुनौती देता हूँ नुपुर जी, मैं तो चुनौती देता हूँ, कृपया आकर के बताएं कि कितने को उन्होंने रोजगार दिया। एक भी भर्ती इनकी वहां पर अब तक नहीं हुई है। केवल और केवल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात कर रहे हैं, तो वो भी धरातल पर कुछ नहीं है। ठीक है संजीव जी, मेरे पास समय की कमी है, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए अमरजीत जी का, और ये भी बता दीजिए कि कुंभ मेले के दौरान जब इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी, तब बीजेपी की सरकार कहाँ पे थी? नुपुर जी देखिए, अमरजीत जी का काम और इनकी पार्टी का काम हर चीज में आक्षेप लगाना है, हर चीज में आक्षेप लगाना है।
जब कोरोना का पहला लॉकडाउन लगाया गया था उसके ऊपर आपने सवाल उठाए थे, जब अनलॉक किया उसके ऊपर आपने सवाल उठाए, जब वैक्सीन लगाने की बारी आई उसके ऊपर आपने सवाल उठाए, उसके बाद आपने कहा हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये नरेंद्र मोदी की वैक्सीन है। उसके बाद आपके राहुल गांधी भी वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद आपकी सोनिया मैडम भी वैक्सीन लगवाती हैं। तो वो नहीं तो आप पहले गलत थे या बाद में गलत थे बताइए। आपने कहा सर, आप ये आपने दुष्प्रचार किया कि वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे। वैक्सीन पे चर्चा नहीं कर रहे सर। हाँ, आप ये बताइए कि कुंभ मेले के दौरान जब इतनी भीड़ जमा हुई थी तब बीजेपी की भावना कहाँ थी कि जीवन के साथ साथ जीविका भी जरूरी है? मैडम देखिए, विपक्ष का काम केवल और केवल उंगली उठाना है सरकार के कामों पर, और ये केवल सरकार के कामों पर उंगली उठाते हैं। अमरजीत जी, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगी। पॉजिटिव काम ये लोग ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी, अमरजीत जी फाइनल कमेंट आपका। और ये पूरे समय धरना प्रदर्शन करते रहे। ठीक है संजीव जी, पूरे समय धरना प्रदर्शन करते रहे, और जब बहुत लोगों ने इनके ऊपर आक्षेप लगाए तो ये कांग्रेस भवन में 10 फोल्डिंग डाल के अपने कार्यकर्ताओं को लिखा के बोलने लगे कि देखो ठीक है सेंटर बना दिया। ठीक है अमरजीत जी, आपने संक्रमितों के साथ भी इतना संजीव जी, किया। ठीक है, मैं अमरजीत जी से फाइनल कमेंट ले लूं। अमरजीत जी, आप हमारे डिबेट शो के माध्यम से बीजेपी को क्या सुझाव देना चाहेंगे राज्य में पर्यटन और रोजगार बढ़ाने के लिए? देखिए, हकीकत ये है, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, ना ही इसके पास कोई ऐसा नेता है जिसके पास दूरदृष्टि हो और धरातल से आगे कोई काम कर सके। इनको अगर जनता के लिए कुछ करना है तो ये झूठ और जुमले को इनको बाहर आना पड़ेगा और धरातल पर काम करना पड़ेगा। और इस पेपर बताने के लिए 5 साल में क्या कोई इसके पास उपलब्धि नहीं है। इनका समय समाप्त हो चुका है, 5 महीनों में ये कुछ नहीं कर सकते। अब समय कांग्रेस पार्टी को जनता देगी। आप देखिए, कांग्रेस आएगी और मजबूत पहले अपनी लड़ाई तो शांत कर लो, पहले अपनी कांग्रेस की लड़ाई तो शांत कर लो, कांग्रेस की लड़ाई तो शांत कर लो भाई। पहले कांग्रेस की लड़ाई तो शांत कर लो। मुख्यमंत्री कौन? ठीक है संजीव जी और अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो युवाओं को रोजगार देने की धामी सरकार की प्लानिंग है। केदारनाथ यात्रा से लौट रहे यात्रियों को फुट मसाज दी जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है कि वो पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार दे सके, ताकि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो पलायन की समस्या है वो भी रुक सके। और इसके लिए युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार ने नई प्लानिंग भी की है। केदारनाथ से लौट रहे युवाओं को अब फुट मसाज थेरेपी भी दी जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।